तो आज जो है मैं आपके साथ ऑनलाइन टाइपिंग के 2 मेथड शेयर करने वाला हूँ, जिनमें से दोनों मेथड 100% ट्रस्टेड होगी। इनकी जो इनकम है कम से कम एक पेज की $10 से लेकर $12 तक, यानी पाकिस्तानी 2000 से लेकर 3000 तक। और ये अगर आप भी इन मेथड से इनकम करना चाहते हैं, ऑनलाइन टाइपिंग करके इनकम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये वाले मेथड जो है 100% ट्रस्टेड और इनकम भी 100% दे रहे हैं। तो अगर आप भी इनकम करना चाहते हैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि एक बार ये वीडियो कंप्लीट देखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा सकूं और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन मेथड से इनकम कर सकें। बस आपने एक बार वीडियो कंप्लीट देखनी है बगैर स्किप किए, क्योंकि अगर आप एक बार वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको अगर एक बार मेथड ये दोनों समझ आ जाते हैं ना, तो उसके बाद आपकी जो इनकम है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही दिन में ये आपको अमीर बना देंगे, ये है, लेकिन आपका ये मुसलसल एक एसेट्स आपके जब हो जाएंगे, यानी ये लाइफ टाइम के लिए आपकी इनकम है। यानी एक तो आपको यहाँ से एक तरह की स्किल मिल जाएगी कि किस तरह आप ऑनलाइन टाइपिंग करके आप इनकम कर सकते हो। दूसरा जो है आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो आपको लाइफ टाइम उसका बेनिफिट देंगी। तो चलें चलते मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह आप ऑनलाइन टाइपिंग करके इनकम कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड जो हमारे पास आता है वो ये है कि आपने क्रोम में आ जाना। क्रोम में आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है राइटिंग करियर। मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ राइटिंग करियर। ये देखें, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट, सामने पहली जो वेबसाइट है ये वाली शो हो रही होगी। आपने इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। देखें, क्लिक करने से पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये बता रहे हैं व्हेन यू ज्वाइन writingcareer.com यू कैन बी श्योर दैट यू वुड गेट द पेमेंट इन योर अकाउंट। ये आपको यकीन होना चाहिए कि जो पेमेंट है आपके अकाउंट में पहुँच जाएगी। द साइट हायर्स गुड राइटर्स फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी ये जो साइट है ये एक अच्छे राइटर्स को पूरी दुनिया से ले रही है। यानी इस पे आप ना सिर्फ पाकिस्तान में काम कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं। ये जो साइट है आप जहाँ पे भी बैठे हैं उस कंट्री में आप यहाँ से काम कर सकते हैं। आपने इसे ज्वाइन करने के लिए, इस पे काम करने के लिए जस्ट इनकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट इनकी ओपन करनी है। मैं ओपन कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करें। ये देखें, ये जो है इस तरह का आपको इसका इंटरफेस शो हो रहा है। सबसे पहले इस पे लॉगिन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं कि राइटिंग करियर सैलरी, यहाँ पे हम देखें तो ये खुद बता रहे हैं। जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 10 से $12, वो भी मैंने एक सेफली बताया था कि ये ना कहें कि ये शायद झूठ है। तो ये गूगल आपको बता रहा है कि पर पेज के ये $18 भी देते हैं। अगर आप ये देखें मंथ में सिर्फ 100 पेजेस करते हैं तो $1800 आपके एक ही वेबसाइट से बनते हैं। अब इस पर काम करने के लिए हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं और इस पर हम देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने इस पे अकाउंट बनाने के लिए हमने करना क्या है, हमने ये गेट स्टार्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं। साइन अप का ऑप्शन ये हमें मिल रहा है। यहाँ पे हमने अपनी ईमेल देनी है। तो जैसे ही आप अपनी ईमेल देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको वो राइटर वगैरह कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन आपने उसे ख़त्म कर देना और यहाँ पे आपने यूज़र नेम लेना है, बगैर स्पेस के आपने लिखना है। ये देखिए, ये मैं लिख लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपने अपना पूरा नेम लिख लेना है, जो भी आपका नेम हो। जैसे ये मैं आदिल इजाज लिख लेता हूँ। और यहाँ पे आप लास्ट नेम, यानी वहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लेना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। जैसे ये मैं आदिल इजाज बुखारी कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ से मैं पाकिस्तान को चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखिए, हमारे सामने ये पाकिस्तान का ऑप्शन आ रहा है। तो हमने ये पाकिस्तान शो हो रहा है, हमने पाकिस्तान पे क्लिक किया। ये देखें, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आपने अपना नंबर देना है। मैं यहाँ पे अपना नंबर दे लेता हूँ। तो नंबर आपने दे लेना है। नंबर देने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ अब आपके आगे ये वाली जो ऑप्शन है ये वाला शो होगा। पहले उसने क्रिएट प्रोफाइल का मांगा था, वो आपने अपनी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर लिया। अब वो मांग रहा है क्वालिफिकेशन का, यानी यहाँ पे जो है आपने वो क्वालिफिकेशन बतानी है। तो ये हमसे पूछ रहा है, हैव यू एवर वर्क फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंट कंपनीज। ये यहाँ पे मैंने नो कर दिया। यहाँ पे आर यू ग्रुप राइटर, यानी आपका अगर आपने वर्क किया तो आप यस कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया तो आप नो कर देंगे। अगर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किसी आप पहले से कहीं पे ग्रुप राइटर हैं, तो मैं तो नहीं हूँ, मैंने नो कर दिया है। अगर आप हैं तो आप यस भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये आपकी नेटिव लैंग्वेज पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो भी नेटिव लैंग्वेज है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से मैंने उर्दू सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे देखें
व्हाट सब्जेक्ट आर यू प्रोफिशिएंट इन, यानी आप कौन सा सब्जेक्ट में आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं। यानी आपने वही सब्जेक्ट बताना है जिसमें आपकी वो सब्जेक्ट टच हो। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आपको एक टेस्ट के तौर पर बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी सिलेक्ट कर लेता हूँ, अकाउंटिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बिजनेस एंड इंटर्नशिप। यानी कम से कम आपने 3 सब्जेक्ट्स इसमें सेलेक्ट करने हैं। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद आपने ये नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप से ये मांग रहा है सिलेक्ट टेस्ट, यानी आपने ये 30 क्वेश्चन आपको ये देगा, आपके पास 20 मिनट होंगे। तो मैं स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये जो है ये सवाल बता रहा है, ये बहुत सारे सवाल बताएगा। आपने जो है इसका वो टेस्ट क्लियर करना है। उसके बाद ये आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो सवाल है एक भी गलत ना हो। तो आपने ये जो है इसके आंसर दे लेने हैं। तो मैं ऐसे ही कंपल्सरी तौर पर कोई भी दे देता हूँ। तो ये देखें, ये जो है मैं क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुका हूँ और ये इसने मुझे दिए थे 20 मिनट। तो आप देखें मेरे पास ये 17 मिनट और कुछ सेकंड बाकी रह गए। और ये देखें मैंने ये तकरीबन 28 सवालों के जवाब दे दिए। मैंने तो ऐसे कंपल्सरी तौर पर यानी गलत दे दिया। आपने वही सवालों के जवाब देने जो आपको पता हो, यानी आपने सही देने। जिस तकरीबन इसके जो सवाल है ज़्यादातर इसके थे जो ग्रामर के हिसाब से थे। तो क्योंकि आपने इस पर ऐसे लिखना था तो इसी वजह से वो सवाल भी उस हिसाब से दे रहा है, ग्रामर के हिसाब से। यानी ये आप आसानी से ये सवालों के जवाब दे सकते हैं, कोई इतने ज़्यादा मुश्किल सवालों के जवाब नहीं है। और जो भी आपको सपोर्ट चाहिए तो नीचे ये देखें, ये सपोर्ट का ऑप्शन है। आप यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक करके जो भी आपको मसला आ रहा हो वो आप पूछ सकते हैं। तो ये दूसरे और 2 को भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखें ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। ये देखें इसका भी मैं दे देता हूँ। ये देखें, ये जो है ये मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो इसने बता दिया सी रिजल्ट्स पे जैसे हमने क्लिक किए तो 30 सवालों के जवाब देने के बाद इसने बता दिया है कि यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन डिक्लाइंड। यानी आपके जो ये यही बताना चाहते हैं कि हमारे जो सवालों के जवाब थे वो सही नहीं थे। यू हैव नॉट गेन्ड इनफ पॉइंट्स टू पास द टेस्ट, यानी आपने इतने पॉइंट्स नहीं गेन किए कि आप ये टेस्ट कंप्लीट कर जाएं। तो आपने जो है आपने वो जस्ट सवालों के जवाब देने। उसके बाद ये देखें ऐसे का ऑप्शन है, आपने ऐसे लिख के देना है और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जानी है। तो ये देखिए ये इसके प्लान। अगर आप मिसाल के तौर पर न्यूट्रिशन पे आर्टिकल लिखते हैं तो उसके ये आपको दे रहे हैं 5 पेजेस के $24 से $60। अगर आप ये लिखते हैं लिटरेचर पे तो ये आपको दे रहे हैं 4 पेजेस के $16 से $46। और अगर आप लिखते हैं हेल्थ केयर पे तो ये आपको 2 पेजेस के जो दे रहे हैं $6 से $12 दे रहे हैं। और अगर आप लिखते हैं लिंग्विस्टिक्स पे तो ये 2 पेजेस के दे रहे हैं $8 से $10। तो ये था हमारा पहला मेथड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं भी समझ आई तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपको शॉर्ट में मैं आपको समझा सकूँ। तो आपने क्या नहीं किया है, आपने जस्ट वेबसाइट में लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपने उस पर रजिस्टर होने के बाद आपको वो जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, यानी आपको मुख्तलिफ पेजेस वगैरह हो जाएंगे। आपने वो पेजेस को टाइप करना है। टाइप करने के बाद जस्ट आपने वो सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसकी जो इनकम होगी वो आपको आपके वैलेट वगैरह में रिसीव हो जाएगी। तकरीबन एक पेज के तो ये जो दे रहे हैं तकरीबन $18 दे रहे हैं। और मुख्तलिफ पैकेजेस भी आपने देखे हैं, जो पैकेज आप चूज करते हैं उसी हिसाब। तो चलिए चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। वो जो मेथड है वो इससे भी ईजी है क्योंकि इसमें तो आपको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं ना। वो जो मेथड है किसी भी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको बता दूँ कि आपने किस तरह करना है। जस्ट एक तरह का कॉपी पेस्ट वर्क है। आपने बस टाइपिंग करनी है, आपको वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह आप टाइप कर सकते हैं। आपने टाइप किया है और आपने अर्निंग करनी है। तो दूसरे नंबर पर जो हमारे पास फ़र्क आता है वो कंटेंट राइटिंग। ये काम आप कर किस तरह सकते हो, कहाँ पे करना है, ये मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। बस आपने एक बार ये कंप्लीट वीडियो देखनी है क्योंकि इसमें जो है कोई मेहनत का काम नहीं है, कोई किसी चीज़ का काम भी नहीं है। जस्ट आपने ये एक तरह का कॉपी पेस्ट वर्क किया है। जस्ट आपने ये वीडियो देखनी है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आपने करना क्या है, आपने क्रोम में आ जाना है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर हम क्रोम में आ चुके हैं। क्रोम में आने के बाद जो भी जिस भी चीज़ पर आपको आर्टिकल चाहिए हो वो आपने यहाँ पे सर्च कर लेने हैं। जैसे ये मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सैमसंग A73 हो गया, सॉरी।
तो ये देखें यही, चलो A73 सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने करना क्या है, जैसे ये आपके पास बहुत सारे रिजल्ट शो हो रहे हैं, ये देखें बहुत सारी वेबसाइट शो हो रही हैं। आपने करना क्या है, आपने जस्ट कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये एक मैं आपको एग्जांपल पे तौर पर दिखा रहा हूँ। ये देखें हम ये वाली वेबसाइट जो है, ये वाली वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये देखें पहले जो है ये वेबसाइट की पिक्चर वगैरह और उसकी प्राइस वगैरह बता रहा है। तो नीचे हम आते हैं, नीचे आने के बाद ये देखें तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इसने जो दी हुआ है प्राइस कंपैरिजन, ये अब इसने खुद तो नहीं लिखा ना, ये इसने छोटा सा आर्टिकल लिखवाया और किसी से लिखवाया। आप भी इस तरह का आपने काम करना है। ये देखें ये इसने लिखवाया सैमसंग A73 लोएस्ट प्राइस, यानी ये इसने कंप्लीट आर्टिकल जो लिखा है ये भी किसी से इसने लिखवाया। इस तरह का काम आपने भी करना है। अब आपने करना किस तरह है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये भी इसका आर्टिकल लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये हमें काम देते क्यों है, ये देते इसीलिए हैं क्योंकि ये जो है इनको एक तो आर्टिकल इस तरह के चाहिए होते हैं और दूसरा जो है ये जो आर्टिकल होते हैं ये वेबसाइट की रैंकिंग में SEO में भी मदद देते हैं। अब हमने ये काम करना किस तरह है, हमने जैसे हम ये फाइवर ओपन कर लेते हैं। तो मैं फाइवर में आ जाता हूँ। ये देखिए हमने फाइवर ओपन कर लिया। फाइवर पे आने के बाद ये देखिए हमने जब सर्च किया कंटेंट राइटिंग तो हमारे सामने ये बहुत सारे ऑप्शन हो रहे हैं। इस तरह आपने भी कोई भी गिग लगा देनी है। गिग लगाने के बाद आपको जब ऑर्डर रिसीव होता है तो आपने करना क्या है, कोई भी ऑर्डर आपको रिसीव किसी भी चीज़ पर होता है तो आपने करना क्या है, आपने वो वाला आर्टिकल लिखने के लिए वापस क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आने के बाद यहाँ पे आपने जो भी चीज़ आपको वो कहता है आपने यहाँ पे सर्च कर लेनी है। जैसे पहले हमने सर्च किया था सैमसंग A73, तो आप सर्च करते हैं। आप लैपटॉप पे भी लिख सकते हैं, यानी ये किसी भी एनिमल वगैरह पर किसी भी चीज़ पर आपको कहते हैं तो आप उस पर आर्टिकल आसानी लिख सकते हैं। बस आपने करना क्या, आपने यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्च कर लेना जिस चीज़ पर आपको ये कहता है। ये आपने बहुत सारे आपको ये शो हो रहे होंगे रिजल्ट्स। आपने करना क्या, आपने कोई भी 5-6 वेबसाइट 6-7 यानी मुख्तलिफ वेबसाइट से आपने आर्टिकल देख लेने। ये देखिए ये भी एक तरह का इसका आर्टिकल ही लिखा हुआ है। ये वेबसाइट वगैरह वेबसाइट ओनर ने खुद नहीं लिखा, वो भी इसे लिए उसने ये एक बंदा हायर किया जो उसे लिख के देता है। आप भी इस तरह, आपने भी इस तरह का काम करना है। आपने बहुत सारी वेबसाइट आपको शो हो रही होंगी, आपने बस 4-5 वेबसाइट यहाँ से ओपन कर लेनी है। जैसे ये वाली वेबसाइट है, हम फिर से इसे ओपन करते तो इसे ओपन करने के बाद आपने करना क्या है, 5-6 वेबसाइट से आपने आर्टिकल देख लेने हैं। तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में एक अच्छा सा आर्टिकल आपने बना लेना है। अपने माइंड में ही सोच के उनमें से कुछ जो मेन पॉइंट्स हो गए वो उठा के आप नोट्स में पहले वो उसे सेव कर लेंगे। वो सेव करने के बाद आपने मेन आर्टिकल उसका बना देना है। आर्टिकल बनाने के बाद आपने जस्ट क्लाइंट को सबमिट कर देना है। जैसे ये हम नीचे आते हैं, मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ कोई इसका आर्टिकल कहाँ पे लिखा है। इसका जो उस वेबसाइट पे आर्टिकल नहीं लिखा हुआ था तो आपने तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स ब्राउज कर लेनी, उसमें से देख लेना। ये देखिए जैसे इसका ये आर्टिकल लिखा हुआ है, जो भी लैपटॉप पे किसी भी चीज़ पर आपको कहता है किसी भी उसका मॉडल पे वो मॉडल बताएगा तो उसमें मज़ीद भी आसानी हो जाएगी। ये देखें ये जो है आपने बस ये वाला कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी, उसमें से आर्टिकल देख लेना है। जैसे इसमें से आपने ये देखना है कि इसमें से मेन पॉइंट्स कौन से हैं। आपने वो मेन पॉइंट्स जस्ट आपने नोट्स में पहले लिख लेने हैं। नोट्स में लिखने के बाद आपने उसे एक तरतीब दे देनी है। तरतीब देने के बाद आपने वापस उसे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपकी जो इनकम है आपके वैलेट में फाइवर में ट्रांसफ़र हो जाएगी और वहाँ से आप विड्रॉ ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इस तरह जो नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, आप भी उससे इनकम कर सकें और हम भी मोटिवेट रहें कि इस तरह की वीडियोस बनाते रहे और आप तक पहुंचती रहें।